किसी और के रूठने से तुम्हारा क्या जाने वाला है, क्या जाने वाला है मेरे अजीजों। जो देना था मौला ने तुम्हें बिन मांगे दिया है। तुम्हारे सीने में जो इश्क है ना मेरे मुस्तफ़ा का, ये तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी अपनी दौलत है। इसको बचा करके रखो, ये तुम्हारे पास जब तक रहेगी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। लेकिन जब तुम दुश्मनों के साथ हल्कापन इख्तियार करते चले जाओगे तो फिर ये ईमान की दौलत भी निकलती चली जाएगी। आज जो हिंदुस्तान में जहरीला माहौल फैल रहा है, और शुरुआत कहाँ से हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी से। ये बहुत अहम चीज़ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर किसी को एतराज़ है तो हक़ है उसको एतराज़ करने का मुझ पर। क्या आपने एक पाखंडी खबीस को आग में कूदने का ऐलान क्यों किया? ये खुदकुशी करने का जरिया हो गया। किसी साहब ने हमसे कहा भी था कि आपने बुलाया तो बुलाया, ठीक है, मुबायला ऐसा नहीं होता। आप आग लगाने की बात कर रहे हैं, कूदने की बात कर रहे हैं, जल जाएंगे तो क्या होगा। मेरे एक उस्ताद ने मुझे नसीहतन कहा था, बेटा उन्हें जवाब दे दो, जल गए तो किस बात की परवाह, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतना ही नहीं, ये तो 6-7 महीने हो गए, लेकिन 6 महीनों में मैंने देखा हिंदुस्तान के कोने कोने पर जाकर, 6 महीने कबल शायद मैंने ऐलान किया था, वो मेरे जज्बात थे। एक गुस्ताख रसूल खबीस जो मुसलसल भौंके जा रहा है, हमारा मकसद तो सिर्फ इतना था कि ये बात की बात है कि कौन निकलता है कौन नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मुनासिर है। मेरा दीन कल भी सच्चा था और आज भी सच्चा है और हमेशा रहेगा। मेरी ज़ात से दीन इस्लाम डिपेंड नहीं है कि मैं बचूंगा तो ही इस्लाम बचेगा। हमारे 1000 टुकड़े भी हो जाएं तब भी इस्लाम कल भी था और क़यामत तक रहने वाला है। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा, मुझ फ़कीर की नीयत ये थी कि अगर ऐसा होता है मैं जाता हूँ दुनिया से जाऊं, लेकिन एक गुस्ताख रसूल का खात्मा हो जाए, वो खबीस खत्म हो जाए। लेकिन आपको मैं एक बात अर्ज करूं, इस बात का असर मैंने देखा है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है, इनाम है। मियाँ 6 महीने पहले कोई एक पुकार रहा था, आज हर गली का बच्चा कहता है मैं भी कूदने को तैयार। हर एक बच्चा कहने को तैयार है। ये है ईमान की गर्मी, जिसे ये अंदाजा है कि मेरे सीने में मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। और फिर जब मुकाबले में उतरेगा तो वो अपने रब का इम्तिहान लेने नहीं जा रहा है कि मेरा रब मुझे बचाता है कि नहीं बचाता है, वो बल्कि अपने दीन की हक्कानियत साबित करने जा रहा है। तो मदद रब्बे जुल जलाल की ज़रूर आएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद ज़रूर आएगी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमने तारीख़ पढ़ी है, बहुत सारी तारीख़ हैं। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा अजमेर की धरती में गुज़रते हुए एक पुजारी से कहा, जो आग का हवन करते बैठा हुआ था, कई दिनों से आग जलाए पूजा कर रहा था, कहा कि तुम क्यों करते हो इसको? कहा यह हम अग्नि माता है, हमारी खुदा है। कहा तो फिर हाथ डालो इसके अंदर। उसने कहा नहीं, जल जाएंगे। कहा तुम्हारा खुदा ही तुम्हें जलाएगा? कितने सालों से तुम इबादत कर रहे हो फिर भी वो तुम्हें जला रहा है, बख्श नहीं रहा है, माफ नहीं कर रहा। अरे भाई, ये जब तुम्हारा खुदा है तो हाथ डालो उसको, खुदा तो प्यार करता है बंदों से। उसने कहा ये सब लॉजिक मत पढ़ाओ हमें, ये मंतिक की बातें, बहकी बहकी बातें। आग की तासीर है, जलाना वो जलाएगी, आग अपना असर तो करेगी, खुदा है वो हमारा। गरीब नवाज ने फरमाया गलत कहता है तू, आग की तासीर कौन देता है? मेरा खुदा देता है। कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम डालो हाथ। उसने मुकाबिल में भी कहा तुम डालो हाथ। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था,
सरकार गरीब नवाज ने उस बच्चे को उठा लिया और उस भड़कती हुई आग में हाथ नहीं, खुद चलकर चले गए, अंदर चले गए, गायब है, नजर नहीं। बड़ी आग थी पूजा की, और वो चीखता चिल्लाता लोगों को जमा करने लगा कि भाई एक दुर्वेश आया था, फकीर आया, खुद भी गया, मेरे बच्चे को भी ले गया, और अंदर जल गया होगा। सारे लोग जमा हुए, बहुत सारे आए। काफी देर के बाद उस आग से दामन झाड़ते हुए गरीब नवाज बाहर तशरीफ लाए। आग जिस्म तो दूर की बात है, कपड़े को भी नहीं जला सकी थी, और वो बच्चा भी सलामत था। बच्चे को वापस दिया तो उसने देखा उसका माथा भी ठंडा था, माथा भी ठंडा था। एक बुजुर्ग ने फरमाया, या सरकार गरीब नवाज अकेले जाते हैं, बात तो उनकी थी ना, उस पंडित के बच्चे को उठाकर क्यों ले गए? ताकि दुनिया को ये बताना है अल्लाह वालों को अल्लाह ताला अपने जिलों में रखता ही है, लेकिन जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाए अल्लाह उस पर भी इनायत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान। परचम-ए इस्लाम जिंदाबाद, परचम-ए इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, ये ईमान की क़ुव्वत है और ये ईमान की बशाशत है जिसके सीने में होती है, वो खौफ नहीं खाता। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला सिपह सालार इस्लाम हैं, बतले जलील हैं, सैफुल्लाहिल मसलूल हैं। ईसाइयों के एक नरगे में आए थे, मुकाबला होना था, लेकिन उन्होंने मुकाबले की बजाय मुबाहला किया। मुकाबले की बजाय मुबाहला, मुबाहला अवाम शायद हो सकता ना समझे। तलवारों से मुकाबला नहीं होता, दलीलों से बात नहीं होती, सीधे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम भी पुकारे, तुम भी पुकारो, तुम जिसको खुदा समझते हो। हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ जो मामला हुआ वो अलग था। किस बात पर? जहर वहां पर रखा हुआ था, बहुत खतरनाक किस्म का जहर। तो ईसाइयों ने कहा, खालिद अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो ये जहर उठाओ और पियो। ये जहर, वो जहर ऐसा था कि अगर चमड़ी को लग जाए तो पूरी चमड़ी सड़ जाएगी, अगर जिस्म की जिल्द पर लग जाए तो पूरी जिल्द सड़ जाएगी। और उस जहर को पीने के लिए कहा। हज़रत खालिद बिन वलीद आगे बढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और शीशी उठाई और पूरा पूरा पी गए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिखाया कि जिस चीज़ को, जिस जहर को तुम लोगों ने जमा किया था वो मैं पी गया, कुछ भी नहीं हुआ, न चमड़ी कटी, न झली, न जुबान पर कुछ असर, कुछ नहीं हुआ। ये देख करके वहाँ मौजूद सारे ईसाई इस्लाम में दाखिल हुए। मेरे अजीज़ों, जहर की तासीर है, जहरीला मादा जैसे ही जिस्म में आता है तो मौत तक पहुंचाता है, जिस्म को काट देता है। आग की तासीर जलाना, ये सब अपनी जगह पर, मैं इनकार नहीं करता। आज हम भी उठा लें, जहर पिए तो मरेंगे, आग में जाएंगे तो जलेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है जब दीन की हक्कानियत की बात आएगी तो जहर क्या और आग क्या उस वक्त तक असर नहीं करेंगे जब तक मौला नहीं चाहेगा, जब तक रब नहीं चाहेगा तब तक कोई चीज असर नहीं करेगी। इसीलिए ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की ईमान की दौलत है तो घबराओ मत, डरो मत। अभी हिंदुस्तान के हालात के तनाजुर में जो मैं बात अर्ज कर रहा था, एक ही बात पर मैं आप सबको मैसेज देना चाहूँगा, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी कुरान जिंदा है, इस्लाम बाकी है। कौन कहता है कि ये सारी दुनिया से मोमिन मर गए, ख़त्म हो गए, इस्लाम काट दिया जाएगा, कुरान मिटा दिया जाएगा? इन जालिमों की कई नस्लें मिट गईं, लेकिन कुरान पाक का हर्फ ना बदला था ना बदला जाएगा। जो बदलने निकलेगा अल्लाह उसे खुद बदल देगा। हाँ, अब तक तो खाली त्यागी बना है, कुत्ता बनने का भी इंतज़ार करो। हाँ, आप इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन भी देखने को मिलेगा
जब इनके चेहरे खिंजीर से भी बदतर होंगे। जब रब तबारक व तआला का अजाब पकड़े तो इन गलीस जानवरों से भी सख्त तरीन अजाब में इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मेरे दीन इस्लाम और कुरान और रसूलुल्लाह की ज़ात पर जितने भोंकते रहे पहले, वो आए भी चले भी गए, उनका निशान बाकी नहीं। लोग आज उनकी किताबों को भी नहीं जानते। प्रॉफेट मोहम्मद इस नाम से कई गुस्ताखियों की भरी किताबें लिखी गई। हुजूर की नाजेबा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान में नाजेबा कलमात बके गए, लेकिन ना उनकी हिस्ट्री बाकी है ना उनकी किताबें बाकी है। वो मर भी गए, ख़त्म भी हो गए। लेकिन अब अगर कोई चीज़ बाकी है, हसन बिन साबित के कलमे बाकी है। व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन मेरी आँखों ने देखा नहीं, आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। हाँ, बरसों भर 1400 साल से गुस्ताखियाँ भी हो रही हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों गुस्ताखियाँ बाकी नहीं रही। ना तहरीर में मिलती हैं, न किताबें मिलती हैं, ना उनके मुसन्निफ लिखने वालों की कब्रें मिलती हैं। लेकिन जाओ, आज भी मिस्र की गली गली में एक आवाज़ गूंजती हुई नज़र आती है, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। ये रसूलुल्लाह के एक आशिक ने 170 अशार में मेरे नबी की तारीफ़ लिखी थी, और 700 साल गुजर गए। वो बोसीरी की कब्र भी आज मरजे खलाइक है, और उनकी लिखी हुई नात भी हर मोमिन की ज़ुबान पर है। लेकिन इतनी बात याद रखें, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। बरसात में बहुत सारे कीड़े पैदा होते हैं, चले भी जाते हैं। क्या बरसात में आने वाले कीड़ों का कोई हिस्टोरिकल प्लेस होता है? ये नए नए पतंगे जो आते हैं, उनके नाम लिखे जाते हैं, पेपर में आते हैं, कहीं निशान होते हैं। मियाँ, ये मौसम के कीड़े हैं, मौसम के कीड़े हैं। आज मौसम इन मोदी लहरों का कहा जाता है। इन पर पैसे बरसा बरसा कर, इन पाखंडियों को पाल पाल करके मुसलमानों के दिल छलनी करने की बात की जाती है। कब तक करोगे, कब तक करोगे? तुम्हें नशा कितना है? फिरौन से ज़्यादा, कारून से ज़्यादा, शद्दाद से ज़्यादा, हामान से ज़्यादा, अबू जहल अबू लहब से ज़्यादा, कितना तुम्हें नशा है? एक बात याद रखो, जितना भी नशा है तुम्हें इस्लाम की किरदार कुशी करने का, एक दिन तो ज़रूर आएगा। मैं तो ये कहता हूँ, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो बकरीद आ ही जाएगी। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। मेरे अजीज़ों, बात मैं इतनी कहना चाहूँगा, उलमाए रब्बानी और अहले इस्लाम, अपने सीनों से खौफ निकालो, बेबाक रहो। अल्लाह का बंदा किसी और ताकत से नहीं डरता। हमारी पैदाइश जब हुई, हमारे कानों में सबसे पहली आवाज़ क्या आई थी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिसका मतलब क्या होता है? अल्लाह सबसे बड़ा है। मौलवी साहब ने दिया होगा ना कान में अजान। और जब हम मरते हैं, हमारे जनाजे पर इमाम साहब सबसे पहले तकबीर क्या कहकर बांधते हैं? अल्लाहु अकबर। हमारी पैदाइश अल्लाहु अकबर से हुई। हम दुनिया में आते सबसे पहले अल्लाह को सबसे बड़ा कह रहे हैं, और जाते हुए भी कहते हैं तू ही सबसे बड़ा है। तो फिर दुनिया में किसी तख्त व ताज को बड़ा हम कह ही नहीं सकते। ये आते हैं जाते हैं, इनके नशे का हाल तो ये है कि मियाँ इनको कल की खबर नहीं है, इनको कल की खबर नहीं है। जब रब तबारक व तआला इंतकाम लेने पर आए तो नमरूद को एक मच्छर से हिलाक करता है, फिरौन को पानी से गर्क करता है, अबरहा को अबाबील से हिलाक करता है, अबू जहल को छोटे बच्चों से ख़त्म कर देता है। और जब रब तबारक व तआला इन जालिमों की भी पकड़ करने पर आए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो दिन आएगा जब दुनिया देखेगी कि ये कुत्तों से ज़्यादा जलील मौत मारे जाएंगे। और फिर इंशाअल्लाह
परचम इस्लाम का हाल तो ये है कि चांद को कभी गहन लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि चांद खत्म हो जाता है, थोड़ी देर की बात है। जब गहन छटता है चांद फिर आबो ताप के साथ चमकता है। आज इस्लाम पर अगर तुमने इस तरह के भद्दे कलमात कह करके मुसलमानों को जख्मी किया होगा, जिस दिन तुम्हारा ये नशा उतरेगा फिर हर गली से आवाज आएगी मोहम्मद हमारे हैं, मोहम्मद हमारे हैं, मोहम्मद हमारे हैं। तुम देखना हर गली कूचे से बच्चा आवाज उठाएगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये अहद करोगे मेरे साथ, आज ये अहद करोगे, दुनिया चाहे जो कहे खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। दम में जब तक दम है जिक्र उनका। मेरे नबी पाक की बात करोगे कि नहीं करोगे? जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। हाँ, हमारे पास जो कुछ भी है वो रसूलुल्लाह की बरकत से मिला, तो जाहिर सी बात है हम नबी पाक की बात करेंगे। एक साहब दिल्ली की सरजमीन पर, कुछ हालात ख़राब थे, काफ़ी 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हज़रत ये अमामा उतार ले। 4-5 लोग जा रहे हैं तो ये लोग पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, NSA लगा रहे हैं, फला अंदर ले जा रहे हैं। मैंने कहा ले जाना है ले जाए, अमामा उतारने की बात क्यों कर रहे हैं आप? ये क्यों? उलमा से भी मैं कहता हूँ, इनसे डर कर टोपी छुपाना, दाढ़ी दबाना, ये क्या है? कहो फख्र से जिस दिन पकड़ोगे तो इसी शान के साथ जाऊंगा, इसलिए कि चोरों का लिबास नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, ताजदार मदीना का गुलाम हूँ, खाता उन्हीं का हूँ, पीता उन्हीं का हूँ, पहनता उन्हीं का हूँ। तो दुनिया अगर जुल्म के साथ पकड़ेगी तो जिस कोने में भी ले जाए मैं बात करूंगा तो मेरे नबी की बात करूंगा। हाँ, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, फांसी के फंदे पर जाते हुए भी, फांसी के फंदे पर जाते हुए भी किफ़ायत अली काफ़ी को अंग्रेज़ों ने पूछा था, आखिरी कोई ख्वाहिश है मौलाना? फांसी पर चढ़ा रहे हैं आपको। फांसी पर चढ़ने वाले अक्सर ख्वाहिशें करते हैं, बीवी से मिल लूँगा, बच्चों से मिल लूँगा, माँ से मिल लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ। लेकिन किफ़ायत अली काफ़ी ने क्या कहा? आखिरी ख्वाहिश है एक बार नाते रसूल पढ़ लूँ, एक बार नाते रसूल पढ़ लूँ। अरे दुनिया इसी बात की सजा दे रही है तुम्हें, बार बार नबी नबी कहते हो, फांसी पर चढ़ाए जा रहे हो, आज फिर आखिरी ख्वाहिश पूछी जा रही है, फिर भी कह रहे हो उस नबी की नात पढ़ूंगा। और पढ़ा भी तो इस शान से, कहा कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कौन कहा? किफ़ायत अली काफी मुरादाबादी। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज़ों, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये जो निस्बत तुम्हें मिली है, इसको हल्का जानते हो आप? इसको हल्का जानते हो? इतनी बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। इसीलिए मैंने शुरू में ही ये अशार पढ़े थे इकबाल के, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हाँ, एक मस्जिद को क्या तुमने शहीद किया, क्या समझते हो पूरे इस्लाम को जड़ से निकाल दोगे? हाँ, इस्लाम को खदेड़ सकते हो तुम? अरे मस्जिद का नाम इस्लाम नहीं है, मस्जिद का नाम इस्लाम नहीं। इस्लाम उस दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में है, उसकी शाखें औजे सुरैया पर। पूरी दुनिया मिलकर इसे हिला नहीं सकेगी और ये कायम रहेगा सुबह क़यामत तक। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने शान पर ली है। कुरान की हिफाजत सुबह क़यामत तक अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे करम पर लिया है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आप सबसे मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा, जिन लोगों ने भय का माहौल पैदा किया, डर का माहौल पैदा किया, ऐसे हालात हैं कि नफ़रत फैलाई जा रही है, जहर फैलाया जा रहा है, और ये मत बोलना वो मत बोलना। देखो आज हुकूमत बीजेपी की है, RSS की है, और मोदी जी बैठे हुए हैं, फलां बैठे हुए हैं। अरे वो मौत का फरिश्ता है कि गला घोंट करके ले जाएगा?
मेरे अजीजों, हम मौत के फरिश्ते का भी तो रोज इंतजार ही करते हैं। हमें इस बात का डर भी नहीं होना चाहिए। मौत के फरिश्ते का भी एक मोमिन इसलिए इंतजार करता है कि कब आएंगे मलकुल मौत, मेरी रूह कब्ज करें और मुझे मेरे मुस्तफ़ा से मुलाकात कराएं। हमें किस बात का डराएं? उसको जिसको जीने का शौक हो। डराना उसको चाहिए जिसको जीने का शौक हो। असल जिंदगी तो हमारी मौत के बाद है और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखेंगे। मेरे अजीज़ों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, थोड़ी तकलीफ आती है तो बर्दाश्त कर लेना, थोड़ी मुसीबतें आती हैं तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपने कदमों को जमाए रखना, क्योंकि असल जो ज़िंदगी है वो महशर की है, आखिरत की है। और वहाँ के मुतालिक आला हजरत ने कहा है ना, अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में। सबको पता है देखनी है हश्र में, बोलो देखनी है हश्र में। हाँ, वहाँ इज्जत होगी तो सिर्फ रसूलुल्लाह की होगी और उस दिन हमारे चेहरे पहचाने जाएंगे। मेरे अजीज़ों, तुम्हारे तो वारे नियारे होंगे। जो नबी की बात दुनिया में करते थे वो बड़े सुरखरू होंगे। वहाँ पर हुजूर के झंडे तले तुम सब जमा होंगे। नबी पाक की शान क्या होगी? अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम भी हुजूर के दीदार के मुश्ताक होंगे। फ़कत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उस दिन के इंतज़ार में जियो। ये छोटी मोटी मुसीबतें आती हैं तो कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मौत तक पहुंचा सकेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तुमसे जन्नत नहीं छीन सकते और दोज़ख में डाल नहीं सकते। जन्नत और दोज़ख का मालिक मेरा रब्बे ज़ुल जलाल है और अपने नबी के सच्चे ग़ुलामों को मौला दोज़ख में नहीं डालेगा। ये इस बात पर अपनी ज़िंदगी गुजारो, ईमान को मजबूत करो। ईमान इतना मजबूत हो कि कभी दुश्मनों को, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गद्दारों को नरम और अफ़्व दरगुजर वाले मामलात के साथ हरगिज़ ना देखें, वरना ईमान कमज़ोर हो जाएगा, ईमान जाने लग जाएगा। क़यामत की बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। वो कैसा मंज़र होगा जब हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिलों में खड़े हों। नाउम्मीद नहीं है, हम मायूस नहीं है, इसलिए कि बात जब हुजूर की करते हैं तो क़यामत के दिन उनके साथ रहेंगे हम इंशाअल्लाह। हाँ, देखनी है हश्र में इज़्ज़त, देखनी है हश्र में इज़्ज़त। अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वो अभी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। जाहिर सी बात है, हमें जब इतना यकीन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जन्नत है तो यहाँ खौफ के साथ क्यों जिए, डर करके क्यों जाए? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सुनो, मुझे मार दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी गर्दन उड़ा दी, मुझे फांसी पर चढ़ा दिया, होगा क्या? सारे लोग क्या कहेंगे? बहुत बोलता था, मर गया ना, मार दिया ना, इसको ख़त्म कर दिया ना। उस वक्त तुम एक जवाब देना, कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कौन कहता है कि मोमिन मर गया? अरे कैद से छूटा वो अपने घर गया। हाँ, आपके लिए भी यही बात है। कौन कहता है कि तुम अगर मारे जाओगे तो दुनिया को कहने दो मर गया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए, तो तुझे क्या पता है वो अपने असली घर गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने जिलों में बुला लिया है, अपनी रहमत पाक की चादर उस पर तान दी है। क़यामत के उस मंज़र को देखो, मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे एक कंधे पर चादर होगी और कभी कभार वो खसक खसक कर गिर रही होगी। हुजूर फरमाते हैं, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूँगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ रहा हूँगा। हाय वो मंज़र कैसा होगा जब तुम्हारा हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में होगा। मेरे आका फरमाते हैं, साहबी पूछते हैं कि करोड़ों अरबों की तादाद में आका आप हमें पहचानेंगे, आप हमें पहचानेंगे? मेरे आका फरमाते, हर एक उम्मती के चेहरे को पहचानता हूँ, हर एक के। और जो दुनिया में वजू करते थे उस दिन वहां पर वो सबसे ज्यादा चमक रहे होंगे, उनकी चमक से मैं उनको पहचान लूंगा, ये मेरा उम्मती है। या रसूल अल्लाह, अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह। उस मंजर को देख करके अपनी ज़िंदगी गुजार लो। मेरे आका फरमाते हैं, तुमको अगर शिद्दत की प्यास लगेगी क़यामत के दिन, हलक में कांटे चुभ रहे होंगे, हाथ पकड़ करके मेरे आका हौज़े कौसर तक ले जाएंगे।
अपने हाथ से जाम भर कर तुम्हें पिलाएंगे। कौन है क़यामत के दिन जो तुम्हें ठंडा मीठा पानी भी पिला रहा हो और एक हाथ से पकड़ करके मीज़ान अमल में तुम्हारी नेकियां भारी कर रहा हो, और कभी पुल सिरात से गुजरते हुए तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ कर रहा हो, रब्बि सल्लिम रब्बि सल्लिम, अल्लाह उसे सलामती से मेरे इस बंदे को गुजार दे। हमारा सब कुछ रसूलुल्लाह की बारगाह से वाबस्ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ गुलाम हो तो पूरे के पूरे गुलाम हो जाओ। आला हज़रत ने क्या ही बेहतर मैसेज दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। क्यों गैर से काम रखेंगे हम? हमारे घर में अगर किसी बात की कमी होती तो दूसरे के यहाँ जाते ना। एक बात मैं कह दूं, हातिम ताई का नाम सुने ना? हातिम ताई के बारे में अरब में लिखा हुआ इतना मशहूर सखी था कि उसके घर के 7 दरवाजे थे। एक दरवाजे से कोई आता उसे दे देता, फिर वही आदमी दूसरे दरवाजे से आता तो फिर देता, तीसरे दरवाजे से वही आदमी आता तो फिर देता। 7 दरवाजों से एक ही आदमी आए, बार बार मांगे, हातिम ताई बार बार देता, 7 दरवाजों से भी उसको देता। किसी ने कहा हातिम ताई के यहाँ तो 7 दरवाजे थे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी आप बहुत सखी कहते हैं, जूदो सखा का मालिक कहते हैं, उनका तो एक ही दरवाज़ा है। किसी आशिक ने क्या ही खूब कहा, किसी आशिक ने क्या ही खूब कहा, वो हातिम ताई के जो दरवाजे हैं ना, तवज्जो है ना, मंगता और साइल, एक दरवाजे से गया दूसरे से क्यों जा रहा है? पेट भरा नहीं इसलिए दूसरे से जा रहा है। तीसरे पे क्यों जा रहा है? पेट भरा नहीं इसलिए जा रहा है। मेरे मोहम्मद अरबी का एक दरवाज़ा ऐसा है, वहाँ पहुँचने के बाद मंगता खुद कहता है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। जिसके पास कमी हो वो इधर उधर देखेगा, जिसके पास कमी हो वो इधर उधर देखे, लेकिन हमारे पास रसूलुल्लाह जैसी शख्सियत है तो हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। उन्हें जाना उन्हें माना, बोलो थक गए, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे अजीज़ों, आला हज़रत के इन्हीं बातों पर अपनी ज़िंदगी तमाम कर देना। उन्होंने कितनी बेहतरीन बात हमें बताई है। तुम्हारे पास दिल है ना, सर भी है ना, लेकिन ये दिल और सर क्या होता है? गोश्त का एक टुकड़ा है और सर कद्दू का एक टुकड़ा है जो कंधों पर बोझ बना हुआ है। इसकी हैसियत इतनी है, लेकिन सर और दिल किसे कहते हैं? आला हज़रत से सुनो। आला हज़रत कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। अगर हुजूर की याद इसमें नहीं रही तो कहाँ का दिल है? खून का टुकड़ा है, गोश्त का लोथड़ा है, कुछ नहीं है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया, उसी को सर कहते हैं। मेरे अजीज़ों, वो दिल रखो, वो सर रखो, फिर ईमान देखो कैसी तुम्हारे अंदर बशाशत लाता है, हलावत लाता है। तुम्हारे आंखों में नूर आ जाएगा, दिल में सुरूर आ जाएगा। बात करो तो सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा की बात करो, नबी पाक की बात करो। और आज से ये अहद करके उठना, जमशेदपुर का हर जवान गाने बाजे तमाशों से नफरत करेगा इंशाअल्लाह, दुनियावी नगमे नहीं सुनेगा। आज के बाद घर जाएगा तो ये कहेगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। क्या इस बात पर जिंदगी गुजरेगी? मैं सो जाऊं या खुले आंख मेरी, इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर देखना, जिन बच्चों को तुमने ये तरबियत दी, उनकी जवानी में फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी नज़र आने लगेगा, उनकी जवानी में खालिद बिन वलीद की चमक नज़र आने लगेगी, उनकी ज़ुबानों में हैदर कर्रार की हलावत आ ही जाएगी, बरकत मिल ही जाएगी। मेरे अजीज़ों, आज हम सबको ज़िंदगी का असल मकसद समझ करके अहद करके उठना है। हो सकता है दुनिया ने हमें इधर उधर मारे रखा, इधर उधर तवज्जो डाले रखा और हमें अपने मकसद से फेरे रखा,
लेकिन आज हमें एहसास हो गया है अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और जब ये नारा तुम्हारा बुलंद हो जाएगा, जिस दिन ये नारा बुलंद हो जाएगा, उन पे मर मिटने का जज्बा, दुनिया की चूल्हे हिलती हैं। आप क्या समझते हैं कि ये नारा है? अरे बड़ी बड़ी धरतियों में जलजला आता है। ये जो नारा लगता है मन सब्बन अबियन फक्तुलू, ये तीर की तरह चुभने लगता है। अरे मियाँ ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। दुनिया ये कहती है कि ये क्या क्या नारे लगा रहे हैं। दुनिया को कहने दो, तुम्हारा ईमान इन्हीं बातों से बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और एक दिन छेड़खानी भी बंद होकर रहेगी। मेरे अजीजों, हिंदुस्तान में हम अमन से रहना चाहते हैं कि नहीं? मेरे आका की हदीस है, जंग की तमन्ना मत करना, और हम तमन्ना भी नहीं करते, मठभीड़ नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम सवार हो जाओगे तो पीछे कदम भी नहीं हटाएंगे। इतनी बात याद रखो। ये मरने मारने काटने की बातें जो आज की जा रही ना, धर्म संसद इसको कहा जाता है। ये धर्म संसद के नाम पर कलंक है। अरे इन कुत्तों को तो चिड़ियाघर में क्यों नहीं बंद किया जाता? ये भगवा लोगों को, मेरे अजीजों, ये बात मैं मजाक और लतीफे की नहीं कर रहा हूं, ये हिंदुओं की भी इज्जत निकाल रहे हैं। सेकुलर हिंदू अपने धर्म के प्रचारक ऐसे लोगों को बनाएंगे जिनका मुंह है या पिछवाड़ा है, समझ में नहीं आता। हाँ, गलाजत के अलावा क्या निकलता है? ये बात अगर मेरी सख्त है तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ गाली है, बल्कि ये हकीकत है। जिसकी जुबान खुदा व रसूल की शान में गुस्ताखियां करती है, उसका मुंह नहीं है, वो पखाने का मकाम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में उलमा और हुक्मा की एक मजलिस ने मुनाजरा किया था इस बात पर, तफसीर में मौजूद है, तफसीर में मौजूद है। उसका मुंह उसके पीछे के मकाम से ज़्यादा बदतर है। ये वही लोग हैं, इनको तो किसी जंगल में बंद कर दिया जाता, हिंदुस्तान शांत रहता, अमन व अमान से रहते। यहाँ पर गरीब नवाज का दरबार, साबिर पाक का दरबार, महबूब इलाही का दरबार देख रहे हैं, बरसों से कायम है, अमन व शांति बनी हुई है। इनको आज ही खतरा लगने लग गया, आज ही हिंदुओं को इकट्ठा करने लग गए, 20 लाख मुसलमानों को मारने की बातें होने लग गई। क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं? ये असल जो है मुल्क के भी गद्दार हैं, इस्लाम के भी दुश्मन हैं। ये हिंदुस्तान की अखंडता को तोड़ फोड़ कर रखना चाहते हैं। ये हमारे भारत की जो पुरानी तारीख है, इसको ख़त्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं। वही मनुस्मृति जिसमें किसी दलित के कानों में खौलता हुआ तेल डाला जाएगा, दलित ने अगर ब्राह्मण को छू लिया तो उसका हाथ काटा जाएगा, गोश्त के टुकड़े काटे जाएंगे, वो निज़ाम लाना चाहते हैं। तो इन भगवा लोगों के लिए मैं हुकूमत से यही कहता हूं कि अगर ये तुम्हारे नाजायज़ बच्चे नहीं हैं तो इनको फिर किसी चिड़ियाघर में बंद करो, ताकि हिंदुस्तान में बाद में आने वाली हमारी नस्लें कम से कम देख तो सकें कि 2 टांग का भी खिंजीर होता है, एक अजूबा होता है। चिड़ियाघर में ऐसी लोगों को रखा जाए, एक नई मखलूक मिली हुई है। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा पर रहम व करम फरमाए। हाँ, लेकिन मैं इस यकीन के साथ आज जाऊंगा आपके यहाँ से, ये ईमान तुम्हारे सीनों में देखना चाहता हूँ कि आज के बाद किसी बात से खौफ नहीं करोगे। खौफ ना रख रजा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ ना रख रजा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जब मेरे नबी पाक की इज्जत की बात आएगी तो डंके की चोट पर कहूँगा इंशाअल्लाह। हर नौजवान कहेगा इंशाअल्लाह। इस्लाम की बात आएगी तो डंके की चोट पर कहूँगा। कुरान की बात आएगी तो मजमे में अलल ऐलान कहूँगा। मेरे रब्बे जुल जलाल की बात आएगी तो सजदा करके बोलूँगा। अगर दीन इस्लाम पर मर मिटने की बात आएगी तो खून का आखिरी कतरा देकर भी बोलूँगा। मेरा दीन कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तुम मिटाना चाहोगे तो गर्दनें मिटा सकते हो,
लेकिन दीन इस्लाम को नहीं। एक चिराग बुझाओगे, मौला 100 चिराग और रोशन करेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो सलाम पढ़ लीजिए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों